आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वार्ड 1 पसमानदा इलाकों का दौरा कर मुतासरीन से की मुलाकात, हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। कश्मीर में 20 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाली मैराथन से कबल 3 रोजा नुमाइश जारी। एमएलए सोनावारी ने कहा कौमी तराने की तौहीन का उनका नहीं था कोई इरादा, कहा कमर दर्द की वजह से बैठने पर थी मजबूर। और बैन खित्ता क्रिकेट मुकाबले में जम्मू खित्ते ने मुसलसल दूसरे मुकाबले में कश्मीर को दी शिकस्त। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ के वार्ड 1 के पसमानदा इलाकों का दौरा किया है। यहाँ पीर को लगने वाली जबरदस्त आग ने 50 से ज्यादा रिहायशी मकानात को तबाह किया था। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दौरे का मकसद सूरत हाल का खुद जायजा लेना और इस बात को यकीनी बनाना था कि मुनासिब रिलीफ फराहम किया जाए। अपने दौरे से पहले बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने का अज़म का इजहार किया। मैं यहाँ लोगों तक पहुँचूँ और उन्हें इस बात का एहसास दूँ कि वो इस मुश्किल दौर में अकेले नहीं हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी मदद करें और इनको नए सिरे से बसाएं। कुछ हद तक हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने इन तक रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की। मैंने इसमें कुछ इसको बढ़ाया है आज, और जैसे मैंने अपनी तकरीर में अभी कहा, हम वज़ीर आज़म साहब को भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड के तहत उनसे मदद मांगने का काम हमने शुरू किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म के रिलीफ फ़ंड से भी यहाँ लोगों को थोड़ा सा एक हिस्सा मिलेगा और जो बाकी बचा हुआ है वो हम पूरा कर लेंगे। उमर साहब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह इन लोगों वो मैं अपनी तकरीर में कहना भूल गया था, लेकिन अफसर ये इंतज़ामिया की तरफ से ये भी एक हमने ये मैं आप शुक्र है आपने मुझे याद दिलाया। मुझे अपनी तकरीर में कहना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत उस स्कीम में भी इनकी मदद की जाएगी ताकि उस स्कीम के तहत भी इनको पैसे मिले और ये अपने स्ट्रक्चर जो है दोबारा खड़े कर सकें। उमर साहब, यहाँ के जो लोग हैं इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है बाथरूम जो बनाए जाते हैं मोहम्मद दहीद रगी की तरफ से, वो यहाँ के लोगों को नहीं मिले हैं। हमने भी देखा काल से हम यहाँ पे हमने भी यहाँ पे देखा कि बहुत फिलहाल तो बाथरूम तो तब बनेंगे जब घर बनेंगे। मेरा तो फर्ज है पहले मैं इनके घर बनाऊं। बाथरूम लेके क्या करेंगे ना, बाथरूम लेके क्या करेंगे अगर इनके सिर पे छत ना हो। तो घर भी बनेंगे और इंशाल्लाह घर के साथ पक्के बाथरूम भी। सर, आप पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और तब भी आपने जो है इस वार्ड 1 इलाके में जो है वो स्पेशल डीजी भर्ती कर रहे थे। क्या इस बार भी जो है कुछ लोग उम्मीद रख सकते हैं कि इस बार जरूर? ये हमने बार बार अपने इलेक्शनों की तकरीरों में की है। मैंने जैसे अपनी तकरीर में कहा, मैं यहाँ सियासत करने नहीं आया हूँ। ये जो बातें हैं ये हम आगे भी कर सकते हैं। आज फिलहाल ये जो तबाही और बर्बादी हुई है इससे हमने लोगों। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की क़यादत में एक वफद ने आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से गुपकार रिहाइश पर उनसे मुलाकात की है। वहीं बाद अज़ा उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद पहली काबीना मीटिंग की भी सदारत की है। सुनो, हम बात करेंगे जम्मू, यहाँ बात करने का बात करेंगे। हाँ देखो, और तुम तैयार करो जो पढ़ी लिखी हैं। 33% तुम्हारा रिजर्वेशन है। जम्मू कश्मीर महकमा सयाहत आइंदा 20 अक्टूबर को कश्मीर मैराथन का इनेकाद कर रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन का अमल पहले ही मुकम्मल हो चुका है। ये एक मुतहरिक इवेंट है जो न सिर्फ बर्दाश्त के जज्बे को उजागर करेगा बल्कि मकामी खानों, सकाफत, दस्तकारी और मौसीकी की भी नुमाइश कर रहा है। इसके मुतालिक जानकारी महकमे के डिप्टी डायरेक्टर दीबा खालिक ने दी है।
यहाँ पर शुरू किया गया है, क्या पर्पस था इसको यहाँ पर सेटअप करने का? देखिए, आपको पता होगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट एवर कश्मीर मैराथन हो रहा है, विच इज़ गोइंग टू बी एन इंटरनेशनल मैराथन। ये पहली बार कश्मीर में हो रहा है ऑन द 20th of अक्टूबर। तो उससे पहले हमने सोचा कि यहाँ पर एक 3 दिन का एक्सपो हो, जहाँ पर हमारे जितने भी हैं जो रनर्स आए हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी हैव सम 60 रनर्स जो बाहर से आए हैं, टू 300-400 पीपल हु हैव कम फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री ऑल्सो। बाकी हमारे यहाँ के लोकल रनर्स भी हैं। तो जिन्होंने भी रजिस्टर किया था उनको बेसिकली सबको एक नंबर मिलता है जो उनको रन करने के लिए, सो दैट वी नो कि कौन रन कर रहा है। सो वो रन जो करते हैं वो नंबर्स, बिब अलॉटमेंट जिस पे ट्रैकर होता है, वो सारा जो किट है वो यहाँ पर मिल रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर इतने लोग बाहर से भी आ रहे थे, तो वी थॉट कि यहाँ पर सारे लोग आ ही रहे हैं, मिल ही रहे हैं। सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जहाँ पर वो देख सकते हैं कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट देख सकते हैं, कश्मीर के आर्ट, कल्चर, फूड जो है वो सारा देख सकते हैं। तो एक फेस्टिव एनवायरनमेंट होगा रन अप टू द मेन मैराथन। सो दैट वाज द रीज़न वी had this expo and everybody is invited. This is open for everybody, to the general public also. So that marathon is open for everybody? Marathon is not open for everybody. The expo is open. Marathon के लिए तो register किया because it's a professional marathon. So उसके लिए register. Procedure to register? Registrations तो हो चुकी है already. वो हमारी registrations खत्म होगी। अब यहाँ पर उनको अपने numbers collect करने हैं यहाँ पर जो run कर रहे हैं on the 20th of October. Thank you very much. नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और सोनावारी के एमएलए हिलाल अकबर लोन ने आज वाज़ेह किया है कि श्रीनगर में SKICC में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तकरीब हलफबरदारी के दौरान कौमी तराने की तौहीन करने का उनका कोई इरादा नहीं था और इसके बजाय कमर दर्द की वजह से वो बैठने पर मजबूर थे। उन्होंने कहा है कि मेरा तराने की तौहीन का कोई इरादा नहीं था और एक कानून साज के तौर पर मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कल उमर अब्दुल्ला की हलफबरदारी की तकरीब में कौमी तराने के दौरान बैठे रहने पर हिलाल अकबर लोन के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। देखिए, मैं जब कल अंदर चला गया तो मीडिया वालों ने मुझसे सवाल पूछा, 2-4 मिनट में खड़ा रहा। उसके बाद मैं अंदर चला गया तो मैं जब बैठ गया, जब नेशनल एंथम स्टार्ट हुआ तो मैं खड़ा हो गया, लेकिन खड़ा हो नहीं पाया। फिर मैं बैठ गया तो बैक की वजह से, बैक पेन की वजह से मैं फिर बैठ गया। मतलब ये है कि ये कोई जुर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन है। तो उस हिसाब से अगर नेशनल एंथम जब बजता है तो उस टाइम आप खड़े नहीं होते हैं तो ये कोई जुर्म नहीं है। और दूसरी बात है, अगर डिस्ट्रप्शन होती है, मतलब नेशनल एंथम के वक्त को डिस्टर्बेंस आप क्रिएट करते हैं, रक्स क्रिएट करते हैं, मॉक करते हैं उसको, तो आप जुर्म याफ्ता है। लेकिन खड़ा ना होना कोई जुर्म नहीं है। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं कानून ये नेशनल एंथम की कोई तजलील करूं, तौहीन करूं। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। मैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हूँ। आप मुझ पर शक क्यों करते हैं? मैंने आइन का हलफ लिया है, हिंदुस्तान के आइन का हलफ लिया है। आप मुझ पर शक क्यों करते हैं? मुझ पे शक मत कीजिएगा। बार बार आप मुझ पे शक करते हैं, लेकिन आपने पूछना था, पहले मुझसे पूछना था कि क्या बात है, रीज़न्स क्या है, आप खड़े क्यों नहीं हुए? मैंने जब बताया कि मैं खड़ा हो गया, थोड़ी देर तक फिर बैठ गया। उसमें रीज़न है, मेडिकल रीजन्स हैं, सो इट्स अ जस्टिफाइड रीज़न। आई हैड नो इंटेंशंस टू इंसल्ट द नेशनल एंथम। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह शिबान इरशाई ने नौमुंतखब हुकूमत से अपने कबल इंतखाबात वादों को अमली जामा पहनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि वो सियासी जमातों को कश्मीरियों के जज्बात से खेलने की इजाजत हरगिज़ नहीं देंगे। उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत को दफा 370 और 35A की बहाली के लिए गैर समझौते से काम करना चाहिए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद से 100% फसल बीमा, 25 लाख सेहत बीमा, 1 लाख नौजवानों के लिए नौकरियां, बेरोजगार अलाउंस, यूनिवर्सिटी की सतह तक मुफ्त तालीम की जमानत जैसे वादों को पूरा करने का भी उन्होंने उन पर जोर दिया है। 2018 के बाद पहली बार एक अवामी गवर्नमेंट जो है वो मंजर आम पे आई है। शायद से हम मैंडेट से रजामंद हो या नहीं हो, हकीकत यही है कि एक नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो चुकी है। हम भी चाहेंगे कि भाई जो नई हुकूमत है, जो वादे उन्होंने इलेक्शन से पहले किए हैं जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं। वो कल ही के दिन जो हमारी ओथ सेरेमनी हुई, अभी गवर्नमेंट बनी नहीं है, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो हम पहले ही देख रहे हैं कि तजाद चल रहे हैं, अभी तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई नहीं है, कोई बड़ा डिसीजन लिया नहीं है हुकूमत में।
पहले ही हम अलायंस में वो दरारें जो हैं वो हमें नजर आ रही हैं। हम उम्मीद करेंगे, सबसे पहले वी वांट टू कांग्रेचुलेट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि एक डिसाइसिव मैंडेट उन्होंने दिया एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक अलायंस को। शायद हम उससे मुतफिक हो या नहीं हो वो अलग बात है, मगर एक डिसाइसिव मैंडेट दिया। जो गलती 2014 में हुई दोबारा उसको दोहराया नहीं गया ताकि उस तरह के नताइज नहीं आए। और बड़ी उम्मीदें हैं जो उमर साहब की गवर्नमेंट आई है, अभी उमर साहब ने कल ही हल्फ लिया है, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि दे हैव मेड लॉफ्टी प्रॉमिसेस टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और मैं उम्मीद करूंगा कि वो अपने उन तमाम जो प्रॉमिसेस है उनको फुलफिल करेंगे अगले 5 साल में या जितनी देर तक उनकी हुकूमत चलेगी। कुछ चीजें मुख्तसर मैं अवाम के सामने रखना चाहूंगा जो इनके मंशूरों में भी है और हम उम्मीद करेंगे फिलफौर उन पे अमलावरी हो। सबसे बड़ी बात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की वो है कि रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। और अभी हुकूमत में हल्फ नहीं लिया था कि पहले ही उस पर हमने यू टर्न देख लिया कि भाई इस गवर्नमेंट से हम नहीं मांग सकते क्योंकि ये बीजेपी की हुकूमत है। भाई शायद ये बातें आपको इलेक्शन लड़ने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि ये एक आग का समंदर है, यह आग का दरिया है, उसको डूब के जाना है इसमें। यह बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप उमर साहब, फारूक साहब को पहले सोचनी चाहिए थी जब वो कश्मीरियों से बड़े बड़े वादे कर रहे थे। इफ आई हैड मेंशन्ड रेस्टोरेशन ऑफ 370 इन माय मैनिफेस्टो, वी हैव अ रोड मैप फॉर दैट। हमारे पास एक प्लान है, एक स्ट्रेटेजी है, लाइन ऑफ एक्शन है उसके लिए। आज उमर साहब नहीं बोल सकते कि नहीं आज बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर है इसलिए मैं 370 वापस नहीं ला सकता हूं, या कल ही के दिन मैंने हल्फ लिया तो मैं दस्तबरदार हो जाता हूं। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि ट्यूसडे के दिन, आज से 1-2 दिन पहले वड़वन में आग लग गई और बड़ा मेरी दिल को खलिश हुई कि आज भी इतना भारी मैंडेट, इतना हैवी मैंडेट के बाद भी हमारे लीडर्स ने प्रेफरेंस दी एक क्रिकेट मैच को। वो इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स के साथ बैठ गए मगर वो वड़वन नहीं गए। आज जिला रियासी में शहीद कमल किशोर चौक पर कांस्टेबल कमल किशोर की याद में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। कमल किशोर को जम्मू कश्मीर पुलिस में सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल के तौर पर तैनात किया गया था, जो 6 साल कबल कश्मीर में दहशतगर्दों से लड़ते हुए एक झड़प में शहीद हो गए थे। आज 6 साल मुकम्मल होने पर रियासी में पुलिस इंतजामिया की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें MLA कुलदीप राज दुबे, डिप्टी कमिश्नर विशेषपाल महाजन, SSP और दीगर मकामी बाशिंदों ने उनकी तस्वीर पर फूलों के हार चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। हमारे दिलों में और बढ़ती जाती है। उनके लिए एक इज्जत, प्यार और उनके जीवन से प्रेरणा लेना, एक हम कह सकते हैं कि वो भावनाएं हमारे दिल में और आगे आती हैं। 2014 देखिए जो हमारे कमल किशोर जी हुए हैं, इन्होंने अपनी शहादत जो कश्मीर के अंदर दी, उनके माता पिता को मैं सबसे पहले उनको अपने इस लिहाज से उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसे सबूत को जन्म दिया और उन्होंने अपने मन से अपने उस कर्तव्य को निभाते हुए इस देश के लिए वो कश्मीर में हुए और उनको जो राष्ट्रपति अवार्ड शौर्य चक्र मिला। मैं ये सब कुछ ये समझता हूँ कि ये जो हमारे नौजवान जितना भी युवा हैं उनके अंदर एक जोश, भरपूर जोश है कि हम देश के लिए सेवा में मर मिटे, और वही उन्होंने वहाँ पर अपने कश्मीर में उसको दे निभाते हुए जो शहीद हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। और प्रेरणा स्रोत है सब नौजवानों के लिए, सब देशभक्तों के लिए। हर उस व्यक्ति की याद दिलाते हैं जो देश के ऊपर निशावर हुआ है, और ये भी याद दिलाते हैं कि हम सबका, चाहे वो सरकारी लोग हैं चाहे वो गैर सरकारी हैं, चाहे परिवार के जन हैं चाहे दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सब का फ़र्ज़ बनता है कि इनको याद रखें, इनकी शहादत को याद रखें और इनको प्रणाम भी करें और शुक्रिया भी करें कि आज हम पीसफुल माहौल में आराम से जो जी रहे हैं वो ऐसे कमल किशोर और कमल किशोर जैसे अनेकों शहीदों की कुर्बानियों का नतीजा है। शुक्रिया बारे में ही बात की जाए तो वही कहा से बचने के लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने माता पिता, अपने परिवार की चिंता किए बिना देश और हम सब जैसे लोगों को और नौजवान पीढ़ी के लिए अपने आप को निछावर किया। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनके लिए कम से कम देश की राह पे,
देशभक्ति की राह पे और गलत कार्यों से दूर होके चलें, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे जम्मू कश्मीर जो पुलिस का सागा ऑफ सेक्रीफाइस कमल किशोर जी ने टेररिस्ट से लड़ते हुए 2018 में शहादत प्राप्त की, उसको हमें नमन है। और उसी का नतीजा है कि जो आप ऐसे बहुत सारे वीर जो टेररिस्ट से लड़ते रहे और उन्हीं की वजह से जो हम सुख शांति देखते हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा है, वो इन्हीं वीरों की वजह से पॉसिबल हुआ है। जैसा ये जो ड्रग्स है एक बड़ी चुनौती है पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। हम सभी पुलिस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सारे समाज को इसमें आगे आना चाहिए, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है जो इसके शिकार में आ चुकी है, उसके हम डट के मुकाबला कर सकें। जो इसमें फैला रहे हैं उनको दंडित किया जा सके और ये जो जो इसका स्प्रेड है उसको रोका जा सके, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो सुरक्षित रह सके, हमारा समाज सुरक्षित रह सके। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, कड़े से कड़े कदम उठा के हम रियासी एवं पूरे जो आसपास के उसको ड्रग्स से फ्री करेंगे। फलाही दायरे ट्रस्ट वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से अनंतनाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिस दौरान उन्होंने किश्तवाड़ के वार्ड 1 में आग मुतासरीन की भरपूर इमदाद के हवाले से लोगों से अपील की है। सोसाइटी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के इतने दूर अफ्तादा इलाके के दौरे और सूरत हाल का जायजा लेने का भी खैरमकदम किया है। फलाह दायरीन ट्रस्ट ने लोगों से अपील की है कि वो आग मुतासरीन की मदद और इमदाद के लिए आगे आए और हुकूमत पर भी जोर दिया है कि वो वार्ड 1 इलाकों में बुनियादी सहूलियात फराहम करे। हमदर्दी के लिए हम यहाँ आए हैं और साथ में हमें इस चीज पर अफसोस है कि उस इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। वहाँ पर फायर स्टेशन का इंतजाम नहीं है, बिजली का कोई खास इंतजाम नहीं, सड़कों का कोई खास इंतजाम नहीं है, अस्पताल का कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हुकूमत बनते ही उमर अब्दुल्ला साहब ने आज वहाँ का दौरा किया है और जिससे एक उम्मीद जागी है कि इंशाअल्लाह वो उन लोगों के ताए जो हैं मोहब्बत रखते हैं और उनका काम भरपूर तरीके से करेंगे। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है, मरकजी हुकूमत से भी, रियासती हुकूमत से भी, कि उन लोगों को नए मकानात तामीर करके दिए जाएं और हर घर के एक एक फर्द को नौकरी दी जाए और उनके लिए वहाँ फायर स्टेशन का बंदोबस्त किया जाए और उनकी जितनी भी बुनियादी सहूलियात हैं वो उनको मुहैया की जाए। और जितनी भी महल्ला कमेटियां हैं, उलमाए किराम वाइमा मसाजिद जम्मू कश्मीर से मेरी गुजारिश है कि कल जुमा का मौका है, जुमा के मौके पर वो रिलीफ जमा करें और रिलीफ जमा करके वह अपने ताएं अपने तरीके से उनके अकाउंट में डाल दें या खुद लेकर के पहुंचाएं, कमेटी वाले लेकर के पहुंचाएं, NGOs पहुंचाएं। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फलाह दायरीन वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट नंबर जो मैं आपको बताता हूँ, CD 03710101401977 अकाउंट नंबर है। इस अकाउंट में डाल दें और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम फलाह दायरीन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से उलमाए किराम का एक वफ्द वहाँ जाने वाला है जो ये रिलीफ लेकर के जाएगा। लिहाजा मेरी गुजारिश है मुल्क की तमाम NGO से, जमीयत उलमा हिंद के दोनों धड़ों से कि वो आगे आए और दारुल खैर जो इदारा है मीरवाइज साहब का, उनसे कि वो सामने आए और ये आग मुतासरीन का भरपूर ताउन करे, उनकी मदद करे। बारामूला ने आज वुमेन प्रीमियर लीग 2024 के आगाज का मुशाहिदा किया है, जो कि खित्ते में खवातीन की क्रिकेट को फरोग देने में एक अहम संग मील है। इफ्तिताही मैच सेंट जोसेफ प्लेग्राउंड में हुआ, जिसमें 19 आर्टरी ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। मेहमान खसूसी ने अपने खिताब में नौजवानों में किरदार और नज़्म-ओ-ज़ब्त की तामीर में खेलों की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने शुरा के जोश व जज्बे की तारीफ की और उनकी हौसला अफजाई की है और वो लगन के साथ क्रिकेट के लिए अपने जुनून को आगे बढ़ाएं। इस लीग की कामयाब तंजीम कम्युनिटी की शमूलियत और खेलों के फरोग के लिए भारतीय फौज के आज़म को खित्ते में इत्तेहाद और तरक्की को फरोग देने के जरिए की निशानदेही करती है। It was a flighted ball. I don't know. Fatima fired up today, displaying a high level of intensity on the field. Fatima strikes the ball once again, but one touch of the fielding. Fatima
हम जो हैं हम चिनार युवा से हैं एंड इट्स फ्रॉम द आर्मी टीम एंड मेरे हवाले से ये कहना है कि हर एक वुमेन को, हर एक लड़की को ये ज्वाइन करना चाहिए, हर एक गेम में जाना चाहिए। एज बहुत सारी लड़कियां हैं, जैसे मैं हूँ, मैं मार्शल आर्ट में भी जाती हूँ एंड बाकी लड़कियों को भी जाना चाहिए। इससे फिजिकली एंड मेंटली बहुत ठीक रहता है इंसान एंड मेरा यही कहना है कि सब लड़कियों को पार्टिसिपेट करना चाहिए बिकॉज इट्स बेटर फॉर द हेल्थ। देखिए, जो क्रिकेट है वो बहुत ही अहम हिस्सा है क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश के काफ़ी प्लेयर्स भी खेलते हैं। जो वुमेन का भी मैच चल रहा है, मैं कल शाम को ही देख रही थी कि कल काफ़ी वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का मैच चल रहा था और उसमें बहुत सारी औरतों का मैच था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये मैच चल रहे हैं हमें जितना हो सके इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि इससे एक तो हमारा फिजिक अच्छा होता है और दूसरा हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खेलेंगे सो वी कैन मेक आ नेशन प्राउड। तो ये किन की तरफ से हो रहा है, इनके बारे में? ये चिनार युवा की तरफ से हो रहा है, तो इंडियन आर्मी की तरफ से जो है ये उसकी तरफ से हो रहा है। हाँ जी, ऐसे जो प्रोग्राम है और भी होने चाहिए, ना ही सिर्फ क्रिकेट के अलावा मार्शल आर्ट्स भी होना चाहिए और बाकी सारे जो होते हैं उनके रिलेटेड भी होने चाहिए। हेलो, मेरा नाम जैनब है और मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। तो ये जो प्रोग्राम है वो आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है तो और हम लोगों को यहाँ बहुत सारे स्कूल्स आए हैं जो हमारे साथ कम्पीट कर रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं उम्मीद रखती हूँ कि हम लोग ही जीतेंगे। Hi, my name is Said Barka. I'm very happy that we people got the opportunity to play in Women's Premier League, and especially we are very happy कि ये जो टूर्नामेंट खेल रही हैं हम अपने स्कूल में खेल रहे हैं and we are very thankful for the army to organize this. हम नर्वस है, हम एक्साइटेड है बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। ऑफ कोर्स हम चाहते हैं हम जीते और हम उम्मीद करेंगे हम जीते, हम अपना 100% देंगे बट फिर आगे जो होगा। Actually, I'm from Kanlibag and I study in Guru Nanak Dev Model High School and I'm the student of class 8. और जैसे कि आज हमें पता चला लाइक हमें यहाँ पे स्पोर्ट्स क्रिकेट मैच है तो ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आज मैं यहाँ पे हूँ और आर्मी कैंप्स वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें गेम्स खेलने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स रख रहे हैं ये तो ये लड़कियों के लिए भी रख रही है। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हम लड़कियाँ भी कुछ कर सकती है, हम लड़कियाँ भी किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकती है। तो वादी कश्मीर में जारी 19 बरस से कम उम्र के लड़कों के बैन खिता क्रिकेट मुकाबलों में आज बिजबिहारा लड़कों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में खेले गए मुकाबले में जम्मू डिवीजन ने 15 रन से कामयाबी हासिल की है। जम्मू डिवीजन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 145 रन स्कोर किए हैं जिसमें आशुतोष ने सबसे ज्यादा 37 रन स्कोर किए हैं। कश्मीर डिवीजन की जानिब से एस तारिक ने 3 विकेटें हासिल की हैं। 146 रन के ताकुब में कश्मीर डिवीजन की टीम हदफ हासिल करने में नाकाम रही। कश्मीर डिवीजन की जानिब से राहिल मुश्ताक ने सबसे ज्यादा 24 रन स्कोर किए हैं जबकि वसीम जुल्फकार ने जम्मू की जानिब से 4 विकेटें हासिल की हैं। इस तरह जम्मू ने अब तक 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है। बॉलिंग है बहुत बढ़िया यार, बॉलिंग है उधर पीछे से आना भाई। डबल बैकअप कर लेना भाई, जो भी है देख ले भाई। जल्दी पकड़ ले यार, ऊपर बना हुआ है इधर। कोई अच्छा कोई बढ़िया आ रहा है। फोटो कैंसिल है भाई।
पोषण माह 2024 के इख्तिताम के मौके पर जिला प्रोग्राम ऑफिस पोषण प्रोजेक्ट कुलगाम ने जिला इंतजामिया कुलगाम के ताउन से एक तकरीब का इनेकाद किया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर खान और दीगर ऑफिसरान ने शिरकत की है। बड़गांव जिले के फकीरपुरा इलाके में एक सड़क हादसे में सीआरपीएफ के कई अहलकार जख्मी हुए हैं। इत्तला के मुताबिक सीआरपीएफ की एक गाड़ी आज सुबह फकीरपुरा में खीगांव क्रॉसिंग के करीब एक खाई में जा गिरी, जिसमें 17 के करीब जवान जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यहाँ फिलहाल उन सब का इलाज जारी है। उन्होंने 30-40 में वो 250 हाँ ये कैसे 30-40 को ये चल आई बीपी होने के नाते जो है ना थोड़ा सा राहत। उन्होंने 30-40 में वो 250 हाँ ये कैसे 30-40 को ये चल नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।